डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने गलती से इस पतझड़ में रूस और यूक्रेन को लेकर अपनी योजनाओं का खुलासा कर दिया। यहां हमारे पास वॉशिंगटन से सीधी खबरें आई हैं जिनसे बड़ी राजनीतिक सड़ांध की बू आ रही है। एफबीआई के निदेशक कैश पटेल, जो संयुक्त राज्य अमेरिका की मुख्य खुफिया एजेंसी के प्रमुख हैं और जिनकी जिम्मेदारी रूसी जासूसों को पकड़ना है, आधिकारिक दौरे पर रूस जाने वाले हैं और यहीं पर असली हंगामा सामने आता है। कैश पटेल सेंट पीटर्सबर्ग से मॉस्को जाएंगे, जहां उनका स्वागत, जरा सोचिए, एफएसबी करेगी, यानी केजीबी की सीधी वारिस एजेंसी। यह पिछले 13 वर्षों में किसी मौजूदा एफबीआई निदेशक की रूस की पहली यात्रा है। यानी 2014 में रूसियों द्वारा यूक्रेन पर हमले की शुरुआत के बाद से ऐसा नहीं हुआ था। यह दौरा ऐसे समय हो रहा है जब अमेरिकी कांग्रेस क्रेमलिन पर यूक्रेन के खिलाफ युद्ध के लिए नई कड़ी पाबंदियां मांग रही है, जब वे यूक्रेन के लिए ज्यादा मदद और पुतिन पर दबाव की मांग कर रहे हैं। लेकिन ये तो अभी शुरुआत है। पता चला है कि पिछले साल रूसियों ने सीधे केश पटेल को पैसे दिए थे। 2025 में वॉशिंगटन पोस्ट को पता चला कि पटेल को ग्लोबल 3 पिक्चर्स नामक कंपनी से $25,000 मिले थे, जिसकी अगुवाई निर्देशक इगोर लोपाटेंको कर रहे थे, जो व्लादिमीर पुतिन के करीबी विक्टर मेदविचुक से जुड़े हुए हैं। यह पैसा आधिकारिक तौर पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म में भाग लेने के लिए दिया गया था, जो रशिया गेट की जांच पर आधारित थी, जिसमें पटेल और डोनाल्ड ट्रंप के अन्य समर्थकों को डेमोक्रेट्स की राजनीतिक साजिश के शिकार के रूप में दिखाया गया था। पटेल जानते थे कि यह फिल्म रूसी प्रचार के लिए बनाई गई थी, फिर भी उन्होंने $25,000 का चेक लिया। आज आइए मिलकर समझते हैं कि केश पटेल की मॉस्को यात्रा के बारे में क्या पता है, ये क्यों विवादास्पद लगती है, पटेल के इर्द गिर्द धन के दुरुपयोग की जो बहुत ही विवादित कहानी चल रही है वो क्या है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, आइए मिलकर पूरी तस्वीर बनाते हैं कि ये पूरी मागा मंडली, जिसमें पटेल भी शामिल हैं, रूस के साथ क्या योजना बना रही है और वे किस तरह कई महीनों से व्लादिमीर पुतिन का यूक्रेन के खिलाफ साथ दे रहे हैं। मेरा नाम अलेक्सी पिचिए है। चलिए कहानी समझते हैं। मेरा नाम अलेक्सी है। शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम 3 लाख सब्सक्राइबर के आंकड़े की ओर बढ़ रहे हैं। मैं आपकी हर एक सब्सक्रिप्शन के लिए आभारी रहूंगा। तो चलिए मैं पहले तथ्य बताता हूं, फिर विश्लेषण करेंगे। इस दौरे की खबर सबसे पहले पॉलिटिको ने दी थी। एफबीआई के निदेशक केश पटेल अक्टूबर के मध्य में मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग की यात्रा की योजना बना रहे हैं। अनुमानित तारीखें 14 और 15 अक्टूबर हैं। यह दौरा 2 दिनों के लिए निर्धारित है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अमेरिकी अधिकारी के अनुसार केश पटेल का स्वागत रूसी संघीय सुरक्षा सेवा करेगी, यानी वो सेवा जो सोवियत केजीबी की उत्तराधिकारी है। यानी अमेरिकी काउंटर इंटेलिजेंस के प्रमुख रूसी काउंटर इंटेलिजेंस से मिलने जा रहे हैं। उसी संगठन के यहां जो पश्चिम के खिलाफ एजेंटों की भर्ती करता है, जहर देने और साइबर हमलों के पीछे है। अभी पता नहीं कि वे क्या चर्चा करेंगे। क्या पटेल व्लादिमीर पुतिन या उनके किसी करीबी से मिलेंगे, ये भी अभी स्पष्ट नहीं है। और अब पॉलिटिको पत्रिका सावधानी पूर्वक कहती है कि योजनाएं प्रारंभिक हैं और बदल सकती हैं। लेकिन मैं अपनी तरफ से जोड़ूंगा कि पत्रकारों को अक्सर ऐसी जानकारी तब मिलती है जब कोई इन दौरों को रद्द करवाना चाहता है। यानी ये जानकारी साफ तौर पर पटेल के लोगों ने नहीं, बल्कि उसके विरोधियों ने लीक की है, जिन्होंने इसके बारे में पता चलने पर इस यात्रा को रद्द करवाने का फैसला किया, ताकि पहले से ही अमेरिकियों के बीच नाराजगी पैदा हो सके। एफबीआई के आखिरी मौजूदा डायरेक्टर जो रूस गए थे, वो थे रॉबर्ट म्यूलर, साल 2013 में, यानी रूस के 2014 में यूक्रेन पर हमले से पहले। अरे लेकिन ये वही म्यूलर थे जिन्हें बाद में रूस के अमेरिकी चुनावों में दखल की जांच के लिए विशेष अभियोजक नियुक्त किया गया था। क्रेमलिन ने, जो कि काबिले गौर है, इस यात्रा की न तो पुष्टि की और न ही खंडन किया। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने ब्रीफिंग में सीधे जवाब देने से बचते हुए कहा, उद्धरण है, ऐसे दौरे आमतौर पर बंद दरवाजों के पीछे होते हैं, यानी मॉस्को में। वे समय से पहले उस चीज को उजागर नहीं करना चाहते जो उनके लिए तोहफा है। लेकिन यहां यह भी माना जा सकता है कि रूस में सितंबर में होने वाले स्टेट ड्यूमा चुनावों के तुरंत बाद व्लादिमीर पुतिन सच में पूरी दुनिया को सैकड़ों हजारों रूसियों की जबरन भर्ती और युद्ध का दूसरा मोर्चा खोलने की धमकी देंगे।
इसलिए वो अमेरिकियों से सौदा करने की कोशिश करेगा। लेकिन क्यों काश पटेल की ये यात्रा इतने बड़े सवाल खड़े कर रही है? और यहां मामला संदर्भ और खुद काश पटेल की शख्सियत का है। अगर दौरा होता है तो ये वॉशिंगटन मॉस्को के बीच यूक्रेन पर रूस की जंग के चलते गतिरोध की पृष्ठभूमि में है, जब सांसद रूस पर प्रतिबंधों की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा पिछले महीने कांग्रेस के प्रतिनिधि सभा ने यूक्रेन के लिए अतिरिक्त 1.3 अरब डॉलर की मदद और रूस के खिलाफ नए प्रतिबंधों को मंजूरी दी थी। और ये सब खुद रिपब्लिकन नेतृत्व और डोनाल्ड ट्रंप की नीति के खिलाफ जाकर किया गया। मतलब कांग्रेस एक तरफ खींच रही है, कह रही है कि रूस पर दबाव डालो, और उसी समय एफबीआई निदेशक दूसरी तरफ जा रहे हैं और रूसियों से मिलने जा रहे हैं। पॉलिटिको सीधे लिखता है कि ये एफबीआई प्रमुख के लिए अमेरिका के प्रमुख विरोधी देशों में से एक में एक असामान्य और संवेदनशील यात्रा है। अब बात करते हैं काश पटेल की प्रतिष्ठा की, क्योंकि यहां एक अलग कहानी है। अमेरिकी मीडिया इस कहानी को अभी खूब उछाल रहा है और उनकी यात्रा उनके खर्चों की जांच के बीच खास ध्यान में आ गई है। पटेल पहले ही सरकारी खर्चे पर विवादित यात्राओं के लिए मशहूर हैं। उदाहरण के लिए उनकी मिलान ओलंपिक यात्रा, जो करदाताओं के पैसे हुई थी, जहां न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक उनके पास आराम और मेहमानों के लिए काफी खाली समय था। सरकारी विमान का इस्तेमाल इस तरह किया गया कि काम और मनोरंजन के बीच की सीमा ही धुंधली हो गई। यानी उस व्यक्ति पर पहले से ही यह शक है कि वो पूरी दुनिया में सरकारी पैसे से अपनी मर्जी से घूम रहा है। लेकिन हो सकता है कि पटेल के पास पैसे हों और इसलिए वो बिल्कुल भी चिंता नहीं करता। और यह शक है कि वो पैसे रूसियों से ले सकता है, बल्कि बात सिर्फ शक की नहीं है। यह पहले ही साबित हो चुका है कि कैश पटेल को रूसियों से पैसे मिले थे। वॉशिंगटन पोस्ट ने पता लगाया कि 2025 में ही कैश पटेल को ग्लोबल 3 पिक्चर्स कंपनी से $25,000 मिले थे। इस कंपनी का नेतृत्व निर्देशक इगोर लोपोटेनोक करते हैं। ये व्यक्ति विक्टर मेदवेचुक से जुड़ा है, जो व्लादिमीर पुतिन के पारिवारिक करीबी और यूक्रेन के प्रमुख प्रो रूसी नेता हैं। यानी पटेल को पैसे उस चैन के जरिए मिले जो सीधे व्लादिमीर पुतिन के सबसे करीबी लोगों तक जाती है। तो फिर उसे किस बात के लिए पैसे दिए गए? उसे रशा गेट जांच पर बनी डॉक्यूमेंट्री में भाग लेने के लिए पैसे मिले, जो अमेरिका चुनावों में रूस के हस्तक्षेप से जुड़ा है। इस फिल्म में कैश पटेल और ट्रंप के दूसरे समर्थकों को राजनीतिक साजिश के शिकार के रूप में दिखाया गया था। यानी क्रेमलिन से जुड़ी एक संस्था ने भविष्य के एफबीआई निदेशक को एक प्रचार फिल्म में अभिनय करने के लिए पैसे दिए, जो डोनाल्ड ट्रंप को निर्दोष दिखाती है और रूसी हस्तक्षेप के मुद्दे को कमजोर करती है। इसी दौरान वॉशिंगटन पोस्ट ने यह भी बताया, उद्धरण है, कि निर्देशक लोपोटेनोक पहले भी प्रो रूसी परियोजनाओं में शामिल रहे हैं और उन्हें फंडिंग उस फाउंडेशन से मिली थी जिसे खुद व्लादिमीर पुतिन ने क्रेमलिन के नैरेटिव्स को पश्चिम में फैलाने के लिए बनाया था। मतलब बात उन पैसों की हो रही है जो पुतिन की सूचना युद्ध मशीन से आते हैं, जो पश्चिम और हम सब के खिलाफ है। अब इन्हें एक कड़ी में जोड़िए। एक आदमी जिसे सिर्फ आधिकारिक तौर पर व्लादिमीर पुतिन के करीबी से जुड़ी संस्था की श्रृंखला के जरिए $25,000 मिले, उस फिल्म में काम करने के लिए जो रूसी हस्तक्षेप को सही ठहराती है। अब वो एफबीआई का प्रमुख है और एफएसबी के दौरे पर जा रहा है। इस संदर्भ में सवाल उठता है, क्या उसे कहीं खरीद तो नहीं लिया गया? क्रेमलिन से जुड़े लोगों से उसने पैसे लिए हैं, यह साबित हो चुका है। यानी क्रेमलिन से जुड़े लोगों से पैसे लिए हैं, यह साबित तथ्य है। सवाल बस यह है कि मॉस्को यात्रा का परिणाम क्या होगा। और यह समझना जरूरी है कि पटेल की भूमिका कुल मिलाकर क्या है। याद दिला दूं, यही वही व्यक्ति है जो पिछले हफ्ते ट्रंप के साथ पूरे देश के सामने खड़ा था। उसने एफबीआई पर 2020 चुनाव में साजिश छुपाने का आरोप लगाया और अपने खुफिया अधिकारियों पर आपराधिक मामले दर्ज करने की मांग की थी। यानी पटेल स्वतंत्र व्यक्ति नहीं है। वो कोई स्वतंत्र खुफिया एजेंसी प्रमुख नहीं, बल्कि एक वफादार ट्रंप समर्थक है जो एफबीआई को व्हाइट हाउस के अधीन कर रहा है और अब वही एफएसबी के पास जा रहा है। सवाल है क्यों? सवाल ध्यान रखना चाहिए कि काश पटेल की यात्रा कोई संयोग नहीं, बल्कि बड़ी कहानी का हिस्सा है।
अगर ये दौरा पुष्टि होता है तो ये क्रेमलिन और ट्रंप टीम के बीच उच्च स्तरीय संपर्कों की श्रृंखला में शामिल होगा, जिसका उद्देश्य संबंध सुधारना और युद्ध खत्म करने की बातचीत करना है, ऐसी शर्तों पर जो यूक्रेन वासियों के लिए कुछ अच्छा नहीं लाती। और ये पूरी मगा मंडली यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन आंदोलन जो डोनाल्ड ट्रंप के इर्द गिर्द है, वो सालों से यूक्रेन के मामले में एक ही लाइन पर अड़ी हुई है। आइए कुछ प्रमुख लोगों को देखें ताकि व्यवस्था स्पष्ट हो और पता चले कि काश पटेल अकेले नहीं हैं। मार्जरी टेलर ग्रीन इस गुट की प्रमुख आवाज हैं। वे वर्षों से यूक्रेन की मदद रोकने और हमारी रक्षा को प्रॉक्सी युद्ध बताती रही हैं। और पिछले साल तो उन्होंने यहां तक कर दिया कि रूसी सरकारी प्रचारक येवेगेनी पोपोव को इंटरव्यू दे दिया। येवेगेनी पोपोव को रूसी सरकारी टेलीविजन के लिए बस इतना नीचे गिर जाना कि सीधे एक रूसी से बात करें। यानी एक अमेरिकी नेता खुलकर क्रेमलिन के प्रोपेगेंडा में खुलकर दिखाई दे रहा है। वो भी अपने समय में यूक्रेनी प्रदर्शनों पर झूठ फैलाती थीं। उदाहरण के लिए, जब पिछले साल यूक्रेनियन लोग भ्रष्टाचार विरोधी संस्थाओं एनएबीयू और एसएपी को कमजोर करने के खिलाफ सड़कों पर उतरे थे, मार्जरी टेलर ग्रीन ने पूरी दुनिया के सामने बस चिल्लाया कि लोग एनएबीयू के खिलाफ नहीं, बल्कि जैसा कि उसने कहा, कल्पना कीजिए वो अमेरिकियों के दिमाग में बकवास भर रही थी। यूक्रेनी लोग रूस के साथ शांति से इनकार करने पर जेलेंस्की के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। ये सीधा झूठ था। लोग एनएबीयू और एसएपी के समर्थन में सड़कों पर उतरे थे। रूसी मीडिया ने स्वाभाविक रूप से तब इस सारे झूठ को तुरंत पकड़ लिया था। इसलिए मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर मार्जरी टेलर ग्रीन को भी पैसे मिले हों। जेडी वेंस, मौजूदा उपराष्ट्रपति, प्रमुख शख्सियत बनने से पहले ही उन्होंने कहा था, सच कहूं तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि यूक्रेन के साथ क्या होगा। टक्कर कार्लसन, फॉक्स न्यूज के पूर्व स्टार व्लादिमीर पुतिन का इंटरव्यू लेने गए और कई सालों से रूस समर्थक बयान दे रहे हैं। सच तो यह है कि अब वो ट्रंप से भी निराश हो गए हैं, रूसियों से भी निराश हो गए हैं। वो कहते हैं, सबने मुझे बेवकूफ बनाया, सबने मुझे ठग लिया। शायद पुतिन से ज्यादा करीब हो गए। इस समूह में मैट गेट्स और लॉरेन बाबर्ट हैं, जिन्होंने यूक्रेन को मदद रोकने के लिए विधेयक पेश किए। इन सब का मकसद एक ही है, अमेरिका सबसे पहले के नाम पर ये लोग असल में रूस सबसे पहले की नीति अपना रहे हैं। यूक्रेन की मदद रोकना, नए प्रतिबंध न लगाना या मौजूदा प्रतिबंध हटाना और क्रेमलिन की शर्तों पर शांति के लिए मजबूर करना जैसी बातें। इसी तरह एफबीआई निदेशक की रूस की एफएसबी यात्रा भी इसी सिलसिले में आती है, आक्रांता के साथ संबंधों का सामान्यीकरण, और वो भी तब जब उस पर दबाव डालना हो। मैं आपको एक दिलचस्प विरोधाभास दिखाना चाहता हूं। जबकि अमेरिका में यह मैगा विंग मॉस्को की ओर झुक रहा है और वहां एफबीआई के डायरेक्टर तक भेज रहा है, वहीं रूस के असली और वर्षों पुराने साझेदार चुपचाप किनारे हो रहे हैं। पश्चिमी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चीन लगातार दूरी बना रहा है और अब व्लादिमीर पुतिन के बाद के विकल्पों पर भी विचार कर रहा है। मैंने इस विषय पर अपने YouTube चैनल पर एक एपिसोड किया था, आप वहां देख सकते हैं। कजाकिस्तान, अजरबैजान और आर्मीनिया ये पोस्ट सोवियत देश हैं जिन्हें मॉस्को अपना पिछवाड़ा मानता आया है, लेकिन अब ये भी धीरे धीरे उसके प्रभाव से बाहर जा रहे हैं। कहूं तो ये विरोधाभास लगभग उपहासपूर्ण है। व्लादिमीर पुतिन से वे लोग भी दूर हो रहे हैं जो दशकों से उनके साथ थे, और अमेरिकी प्रतिष्ठान का एक हिस्सा उल्टा उनकी ओर आकर्षित हो रहा है। यानी यहां तक कि सहयोगी भी देख रहे हैं कि रूस एक विषैला, कमजोर होता हुआ संपत्ति है जिससे दूर रहना ही बेहतर है। ये ऐसा है जैसे आप देख रहे हैं कि बाजार में कुछ हो रहा है, शेयर गिर रहे हैं, तो बेहतर है उन्हें बेच दिया जाए। बस बेच दो, बस अपनी संपत्ति बचाओ, बेच दो और इस कहानी को भूल जाओ। यहां तक कि सहयोगी भी समझते हैं कि पुतिन एक ऐसी संपत्ति है जिसे बेच देना और दूर हो जाना ही बेहतर है। और अमेरिका के मागा नेता और उनके वफादार एफबीआई डायरेक्टर कैश पटेल इसी समय किसी वजह से मॉस्को के साथ कुछ रिश्ते सुधारने जा रहे हैं। खैर, वॉशिंगटन में किसी को तो डूबते जहाज से दोस्ती की चाह है। सवाल बस ये है कि कौन और क्यों। नतीजा, एफबीआई डायरेक्टर कैश पटेल, जो ट्रंप के वफादार हैं और जिनकी छवि खर्चों से जुड़े घोटालों के कारण धूमिल हो चुकी है, 13 साल में पहली बार अमेरिकी काउंटर इंटेलिजेंस के प्रमुख के तौर पर रूसी एफएसबी के पास मिलने जा रहे हैं।
एजेंडा गोपनीय है, क्रेमलिन अर्थपूर्ण चुप्पी साधे हुए हैं और ये सब यूक्रेन के खिलाफ युद्ध के कारण लगे प्रतिबंधों के बीच हो रहा है। खुद ये दौरा इतना असामान्य है और इसकी पृष्ठभूमि इतनी संदिग्ध है कि कैश पटेल से सवाल पूछना बिल्कुल जायज है। सबसे अहम बात, यह अकेला मामला नहीं है, यह मेगा आंदोलन की रणनीति का हिस्सा है जो सालों से व्लादिमीर पुतिन का यूक्रेन के खिलाफ समर्थन कर रहा है। मार्जोरी टेलर ग्रीन के रूसी प्रचार के लिए वीडियो में नजर आने से लेकर हमारी किसी भी मदद को रोकने की कोशिशों तक, जब असली सहयोगी डूबती हुई पुतिन का रूस से दूर भाग रहे हैं, ट्रंप की टीम का एक हिस्सा उल्टा उसी की ओर बढ़ रहा है। इसलिए पटेल की यात्रा पर बहुत ध्यान से नजर रखनी होगी अगर वो होती है। मुझे सचमुच उम्मीद है कि अब अमेरिकी प्रेस और पत्रकार इस मामले को लेकर इतना हंगामा और शोर मचाएंगे कि वो अपनी यात्रा को रद्द कर देगा। यहां मैं विराम देता हूं। अपनी राय नीचे कमेंट में लिखें और चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आप इस YouTube चैनल को समर्थन देना चाहें तो मैं आभारी रहूंगा। हम बिना प्रायोजक स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, इसलिए अगर आप इस चैनल के समर्थन में अपना योगदान देना चाहें तो सभी लिंक और विवरण इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हैं, जरूर कीजिए। बस इतना ही, अपना ख्याल रखें, सबको अलविदा।